देश भर में सत्य की असत्य पर जीत के पर्व विजयदशमी की धूम। सुबह शस्त्र पूजा के बाद शाम को किया जाएगा रावण दहन। नागपुर के हेगड़ेवार स्मृति भवन में आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयदशमी पर नागपुर में शस्त्र पूजा की। आरएसएस अपने संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अयोध्या में बनाया गया 51 फीट ऊंचा इको फ्रेंडली रावण का पुतला। शाम को रावण दहन के साथ मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में करेंगे रावण दहन। दिल्ली की सीएम रहेंगी मौजूद। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ किया डिनर। हरियाणा के पंचकुला की ट्राई सिटी में जलाया जाएगा 180 फीट का रावण का पुतला। मेघनाथ कुंभकर्ण के बनाए गए 100 फीट ऊंचे पुतले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दशहरे के लिए बनाया गया 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम रावण दहन के साथ फिर होगी अधर्म पर धर्म की जीत। विजयदशमी पर आज होगा मां दुर्गा का विसर्जन। सिंदूर खिला और डोली में विदा होंगी आज मां दुर्गा। कश्मीर समेत 5 जगहों पर दशहरे पर होगा रावण दहन। मुस्लिम कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने की दशकों से निभा रहे हैं परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने बापू को नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र। केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 जुलाई से लागू फैसला। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। चैतन्यानंद मामले में छापेमारी के दौरान सेक्स टॉय और सीडी बरामद। कई बड़ी हस्तियों के साथ पुलिस को मिली फर्जी फोटो। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एमबीबीएस छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर शाकिर नईम पर शारीरिक उत्पीड़न का भी आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में दुर्गा पंडाल में तलवार और डंडों के साथ घुसे लोगों ने की तोड़फोड़। मामूली विवाद पर बवाल हुआ। मध्य प्रदेश के हरदा में गरबा पंडाल में आज सामाजिक तत्वों के घुसने पर मचा बवाल। बजरंग दल की शिकायत पर आयोजक सूफिया और राशि पर केस दर्ज। मुंबई के मीरा रोड में गरबा कार्यक्रम में अंडा फेंकने का आरोप। पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान को नोटिस दिया। यूपी के अलीगढ़ में डांडिया में मुस्लिम लड़कों के शामिल होने पर हंगामा मचा। हिंदूवादी संगठनों ने लड़कों की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में व्रत रखने वाली कुछ छात्राओं को टीचर ने बनाया मुर्गा। व्रत और पूजा की वजह से लेट आने पर बनाया मुर्गा। उत्तराखंड के चमोली में खिसका पहाड़ का हिस्सा। सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। गुरुग्राम में चलती कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो वायरल। दूसरी कार की सनरूफ से बनाया गया आतिशबाजी का वीडियो। यूपी के इटावा में बेकाबू डंपर से टकराया ऑटो। करीब 300 मीटर तक ऑटो घसीटते हुए ले गया ड्राइवर। हादसे में ऑटो वाले की मौत। गोरखपुर में सड़क हादसा। बाइक को टक्कर मारने के बाद ऑटो पलटा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी के हाथ में तमंचा पकड़वाकर पति ने बनाया वीडियो। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में वकील के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फेंका बम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हमले का वीडियो। बिहार के पूजा पंडाल में दिखा अनोखा थी। महिषासुर की जगह नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। नागरिकों पर पाक आर्मी की गोलीबारी। 12 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। पीओके के मुजफ्फराबाद में गोलीबारी के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। लोगों ने लगाए कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ गुस्से का आर्मी को करना पड़ रहा है सामना। वीडियो में जमीन पर गिरे पाकिस्तानी रेंजर्स तड़पते नजर आए। पीओके में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने पीओके में बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर अवैध हथियार से फायरिंग की। एमपी के दमोह में मां दुर्गा के पंडाल में लड़ते हुए घुसे 2 सांड। इस दौरान कई जख्मी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान मारपीट हुई है। 2 पक्षों की मारपीट का वीडियो वायरल। केंद्र की नए सेंटर स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी। 9 साल में खोले जाएंगे 57 नए सेंटर स्कूल। जेडीयू विधायक संजीव कुमार आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक संजीव कुमार को तेजस्वी यादव दिलाएंगे सदस्यता। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। उत्तर प्रदेश के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव बोले, ये धरती माता सीता की जन्मस्थली। जय श्री राम के बदले जय सिया राम के नारे लगाओ।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, जंगलों में नक्सलियों के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। पंजाब में 2 अलग अलग जगह से बीएसएफ ने पकड़े ड्रग्स, अमृतसर और तरनतारन में बॉर्डर के पास से मिले ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, कपड़े, गैस सिलेंडर समेत खाने का सामान मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिस्किट के पैकेट में मिले पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला से जग्गू भगवानपुरिया गैंग का तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से मिला 5 किलो ड्रग्स। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या जो है वो 0 हो चुकी है। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में जगह मिली। दुनिया की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने पर DAIS की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने जताया गर्व। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नूरी होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, प्रशासन ने होटल को सील कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध हिस्से को ढाया। वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर फर्जी गरबा, आयोजकों ने लाखों रुपए के बेच दिए टिकट, पुलिस ने गरबा पर पाबंदी लगा दी। यूपी के बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास हिंसा में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। आई लव मोहम्मद पर बवाल हुआ था। हरियाणा के सोनीपत में एक पार्क में लिखा मिला आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और अरबी भाषा में 786 नंबर लोगों ने दर्ज करवाई शिकायत। अलीगढ़ में लव जिहाद का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी जुबैर खान उर्फ खन्ना हिंदू लड़की का नाम बदलकर धर्मांतरण और होटल में रेप की वारदात में शामिल था। हरियाणा के नूह में नाबालिग के अपहरण केस में धर्म परिवर्तन का आरोपी मौलवी समेत 2 लोग गिरफ्तार, निकाहनामा सहित कई दस्तावेज बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के संभल में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के आगरा में थाने से 50 मीटर दूर चोरी की वारदात, एक कपड़े के शोरूम और जनरल स्टोर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मकान में अचानक लगी आग, आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में सवारी बिठाने को लेकर भिड़े ई-रिक्शा और ऑटो ड्राइवर, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक नहीं मिलने पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मांग मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। यूपी के मेरठ में दशहरे के मेले में ठेले लगवाने को लेकर भिड़े पाशा, शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया सामने, वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात, घूंसों और बेल्ट से पीटते हुए नजर आए। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे, पुरानी रंजिश बताई गई मारपीट की वजह। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एसपी नेता की हूटर लगी गाड़ी सीज कर ली गई है, आईजी ने हूटर बजाकर अंसार अहमद की गाड़ी रुकवाकर ब्लैक फिल्म भी उतरवाई। यूपी के हाथरस में आवारा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुठभेड़ में गौ हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 4 लोगों समेत 5 की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 10 राज्यों में ठगी का आरोप। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर घूमता दिखा लेपर्ड, रिहायशी इलाके में लेपर्ड के आने से दहशत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, उधार के रुपए मांगने पर विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमीन विवाद में मारपीट, एक शख्स और एक महिला ने दूसरे लोगों को थप्पड़ जड़ दिए। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम की टीम पर फेंका गया गर्म खाना। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद पर जोरदार मारपीट, घर में घुसकर पिटाई का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स से मारपीट की। खेड़ा के पास एक होटल में बाहर खड़ी कार बेकाबू सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। बहराइच में आदमखोर भेड़े के लौटने से ग्रामीणों में आक्रोश, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से बहस की और वन विभाग की गाड़ी को तोड़ दिया। खेड़ा के पास एक होटल जिसके बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी बेकाबू हो गई और सीधे ये होटल की दीवार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। अटलांटिका में तूफान का कहर नजर आ रहा है, तट पर बने 5 घर लहरों में समा गए। स्पेन के बीसा में बाढ़ जैसे हालात, तूफान ग्रेवियल की वजह से भारी बारिश के साथ बीसा में तेज हवाओं से दहशत। वियतनाम में कुदरत का कहर, तूफान के बाद भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी, मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हुई। बरमूडा पर तूफानी समुद्री तूफान का खतरा बढ़ा, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी। क्यूबा में चक्रवाती तूफान का कहर, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अमेरिका की सीनेट में जरूरी फंडिंग बिल पास न हो पाने की वजह से फिर लगा शटडाउन, बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजे जाएंगे कर्मचारी। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को आ सकते हैं भारत का दौरा कर सकते हैं, रक्षा और कारोबार को मजबूत करने पर होगी चर्चा।
यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस का ड्रोन अटैक, खंडहर में तब्दील हुई कई इमारतें। यूक्रेन ने डेनमार्क के साथ एंटी ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। डेनमार्क में ट्रेनिंग ले रही यूक्रेन की टीम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, कई जगह रूस ने ऑपरेशन तेज किए। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। ट्रंप के प्रस्ताव के बावजूद गाजा पर इजरायल के हमले जारी, ताजा बमबारी में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। फिलीपींस में भूकंप के दौरान गाला नाइट कार्यक्रम में मची अफरा तफरी, सीबो इंटरनेशनल पेजेंट के दौरान भागते नजर आए लोग। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान, अब यूरोप और रूस के बीच शांति नहीं। बिलियनेयर क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान। हुरून रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर एक्टर है शाहरुख खान। हुरून रिच लिस्ट 2025 के लिस्ट में इंडिया की अमीर फीमेल एक्ट्रेस बनी जूही चावला। जूही की संपत्ति 7,790 करोड़। तेलुगु अभिनेत्री डिंपल और उनके पति पर हाउस हेल्प के साथ बदसलूकी का आरोप, दोनों के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बोनी कपूर की बेटी अंशुला के रोहन ठक्कर के साथ आज होगी सगाई, परिवार और करीबी लोग ही सगाई में शामिल होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा राजकुंद्रा की लुकआउट नोटिस पर रोक की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट से छुट्टियों के लिए यात्रा की इजाजत मांगी गई थी। पवन कल्याण की फिल्म द कॉल हिम ओजी की ताबड़तोड़ कमाई जारी। इस फिल्म ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाए 237 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 100 करोड़ के करीब पहुंची। फिल्म में 12 दिनों में कमाए 97 करोड़ रुपए। आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का होगा आगाज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा पहला मैच। ICC T20 की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में टॉप पर पहुंचे, वहीं वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 बने। एशिया कप फाइनल में भारत से हार के बाद बौखलाया PCB। विदेशी T20 लीग्स में खिलाड़ियों की NOC की रद्द, घरेलू टूर्नामेंट पर फोकस का दिया निर्देश।